अच्छा लगा। एक तो एंटर करते ही ये लग रहा है कि जैसे पूरा एक बाज़ार जो है वो कॉलेज के अंदर है। ये आम जन को कन्वे करने की कोशिश की है कि कैसे हम पर्यावरण को बचा के रखें। बच्चों के साथ हमने इंटरेक्शन की, हम टीचर ने भी सीखा, बच्चों में आइटम के प्रोडक्शन करने के प्रति लगन हो। कि अपने ओरिजिनल आइडियाज थे, जो प्रैक्टिकल अप्रोच है बच्चों की वो थी, ना कि थ्योरेटिकल। दैट वाज रियली वंडरफुल। और वो बताता है कि बच्चों का जो अवेयरनेस का लेवल है वो वास्तव में बहुत अच्छा है। तो यकीन नहीं आता कि ये बच्चे पहली बार कर रहे हैं। एक्टिविटी जो है ना कई साल के बाद मैंने हिसार में देखी है, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन पार्ट था वो भी बहुत शानदार था। आर्टिफैक्ट्स हमने यहाँ रेडी कर रखे हैं और लोग बहुत ही एंथुजियाज्म से ये सब देख रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। सेकेंड ईयर गवर्नमेंट कॉलेज हिसार। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। द टॉप ऑफ दिस मिसाइल इज फिटेड विद रेडार। नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। दोस्तों, आज मैं खड़ा हूं गुरु गोरखनाथ जी गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में। यहाँ पर एक अनोखा बाजार लगने वाला है और इस बाजार को लगाने के लिए कोई और बाहर के दुकानदार नहीं बल्कि इस कॉलेज के बच्चे या तो दूसरे बाहर के आए हुए बच्चे हैं, वो यहाँ पर अपना एक बाजार लगाएंगे। बाजार में वो चीजें मिलेंगी जो घर में हम अक्सर बेकार के मान करके फेंक देते हैं, या कोई ये कह सकते हैं कि ये खराब चीज है, या कह सकते हैं कि वो कबाड़ को दे देते हैं। ऐसी चीजों को इन बच्चों ने रीयूज करके या रिसाइकल करके उस फॉर्म में तैयार किया है। ऐसे मॉडल तैयार करे हैं, ऐसी कलाकृतियां तैयार कर मूर्तियों को सजीव करने का काम किया है। तो आइए चलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में। गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में ये अनोखा बाजार और इसमें ब्रह्मोस मिसाइल ब्लूप्रिंट है इसका सर। ब्रह्मोस का स्पीड सर 3 मैक तक अटेन हो सकती है। ये 2 स्टेज प्रोसेस होता है इसका, सुपरसोनिक स्पीड, विच हेल्प्स द मिसाइल टू अटेन अ स्पीड ऑफ 3 मैक, फ्रॉम 1 मैक टू 3 मैक। अच्छा लगा। एक तो एंटर करते ही ये लग रहा है कि जैसे पूरा एक बाज़ार जो है वो कॉलेज के अंदर हमारे यहाँ पे एक हॉल के अंदर है ये, और सब बच्चों ने बहुत अच्छी अपनी अपनी स्टॉल लगाई हुई हैं। वेस्ट मटेरियल को कैसे यूज़ करना है बहुत अच्छे तरीके से वो उन्होंने किया है, और लग रहा है कि बच्चों ने और टीचर्स ने बहुत मेहनत करके बनाया है। बहुत ही खूबसूरत हैं चीज़ें, और इसलिए अच्छी लग रहा है कि कुछ वेस्ट मटेरियल को कितना अच्छे तरीके से आप रीयूज़ कर सकते हैं वो यहाँ पर दिखाया है। और जो मॉडल्स हैं बच्चों ने, टीचर्स ने जो तैयार किए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। बच्चों की मेहनत और उनका जो लगन है कि एनवायरनमेंट को कैसे कंज़र्व किया जा सकता है, कैसे पोल्यूशन से बचाया जा सकता है, वो उनकी लगन और मेहनत उनके अंदर नज़र आ रही है। बहुत ही अच्छा है। इसके लिए मैं पूरे कॉलेज प्रशासन को, विवेक जी को, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज हिसार और पूरे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत बधाई दूँगी और शुभकामनाएँ मेरी तरफ। हमारा आज का इवेंट है डेलोंग बाज़ार। उसमें हमने हिसार ज़िले के सभी कॉलेजेस को आमंत्रित किया था। हमारे कॉलेज में भी इसके लिए वर्कशॉप पहले लगाई गई थी बच्चों को कुछ आइडिया देने के लिए। तो आज हम देख रहे हैं कि बच्चों ने बहुत मेहनत की है। जो बाहर से जो कॉलेज आए हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, और कितने ही नए तरह के आइडियाज़ पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण को बचा के रखने से संबंधित यहाँ कितने ही नए आइडियाज़ हमें देखने को मिल रहे हैं। साइंस के लिए बच्चों ने मॉडल बना रखे हैं। पोस्टर्स के थ्रू उन्होंने समाज को, आम जन को कन्वे करने की कोशिश की है कि कैसे हम पर्यावरण को बचा के रखें। बहुत मेहनत की है बच्चों ने, साथ में उन सभी प्राध्यापकों ने भी मेहनत की है। और मैं एक प्राचार्य होने के नाते सभी जितने भी कॉलेजेस आज यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी कॉलेजेस की टीम को, प्राचार्यों को और विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जो आज एग्जीबिशन आप देख रहे हैं, ये पिछले 45 दिन पहले ये शुरू हुई थी, और ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा द्वारा स्पॉन्सर हैं। इस पिछले 45 दिन में पूरी EVS और इको क्लब की टीम ने लगकर एक 15 दिन का प्लांटेशन ड्राइव चलाया। लीडर्स ड्राइव चलाया गया था जो म्यूनसिपल कमेटी के कोलैबोरेशन में चल रहा है। उसमें एक वनडे लेक्चर रखा गया था, और उस लेक्चर में करीब हमारे 250 के आसपास विद्यार्थियों ने भाग लिया था। इसके बाद हमने एक 4 दिवसीय आर्ट एंड क्राफ्ट ऑन वेस्ट के ऊपर एक वर्कशॉप चलाई है, और इस वर्कशॉप का जो उत्साह था विद्यार्थियों में वो देखने को मिला कि 96 बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, और 96 बच्चों ने लगातार 4 दिन बैठ के
जो एक्सपर्ट आए थे, राजेश, गीता और अंजू, उनके द्वारा अलग अलग कलाएं सीखी और सीख के उसको वास्तविकता में उसका रिज़ल्ट लेके आए। और वो रिज़ल्ट आज जो एग्जीबिशन में विभिन्न स्टॉल्स के माध्यम से आप देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर, हमने इंटर कॉलेज भी बुलाए थे, करीब 10 से ज़्यादा कॉलेज आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। विभिन्न एक्टिविटीज़ जैसे क्विज़ कंपटीशन किया गया है, इसी तरह से पोस्टर कंपटीशन हुआ और हमारा साइंस मॉडल भी हमने रखे हैं और 17 मॉडल आए हैं। एक ये बड़ी बहुत ही उत्साह देखा इसमें विद्यार्थियों में। और इसके साथ साथ हमने 20 से ज़्यादा स्टॉल लगाई है विभिन्न आइटम्स की। Staphylococcus. The self-controlling genes are in these so that when they were made, so that the no further reproduction of female anopheles will. और उन आइटम्स को हमने 4 पार्टों में बांटा है, इको डेकोर में और क्ले मॉडलिंग में, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में, फ़ोटो और पेंटिंग में। तो इन सब का अवलोकन करने के लिए आज हमने 5 इम्पोर्टेंट जज बुलाए हैं और उन्होंने सभी बच्चों से बातचीत करके, सभी से डिस्कशन करके वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड निकालेंगे। उनका 3,000, 2,000 रुपये और फर्स्ट थर्ड को 1,000 रुपये प्राइजेस दिए जाएंगे। बच्चों ने जो आइटम्स बनाई है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से, वो सभी यहाँ पर सेल भी हो रही हैं और कॉलेज के टीचर, बाहर समाज के लोगों को भी हमने इनवाइट किया था, वो भी आए हैं। ये हमारे लिए भी एक नया प्रयोग था और डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने ये प्रयोग हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला था और आज हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये इस प्रयोग को जो हमें इम्प्लीमेंट के लिए दिया गया था, हमने पूरी मेहनत और लगन से इसको आज सफलतापूर्वक समाप्ति की ओर जा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। Thank you, sir. मटेरियल क्या है ये? मोल्डेड क्ले। ये उठिया है, खुद तैयार किया है? My name is अंजनी और मैं MA इंग्लिश से हूँ और ये जो सारे बैग्स हैं हमने वेस्ट क्लोथ से ही बनाए हैं। तो भी हम आज कपड़े वगैरह सीलते हैं, उनसे जो कपड़े बचते हैं उनसे ये इस टाइप के हमने किए हैं रेडी। चीज़ों का इस्तेमाल करके जो बेकार की थी, बच्चों ने ऐसे कमाल कर दिए हैं यहाँ पर। और ये देख रहे हैं आप, ये एक राम मंदिर की शेप में, यानी कि एक्चुअल में अगर आप देखें तो ये राम मंदिर ही है, लेकिन बच्चों ने किस तरीके से इसको अंजाम दिया है। बेटा बताएंगे प्रोसेस क्या थी? सर, मेरा नाम ऋतु शर्मा, मैं यहीं हिसार से हूँ। तो इस राम मंदिर को बनाने में ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया है। अच्छा। ये देख सकते हो, यहाँ सब कार्डबोर्ड मतलब गत्ता, जो हमारे घर पे वेस्ट गत्ता होता है, कोई कार्टून किसी भी चीज़ का हो, उसके गत्ते से हमने ये सब कुछ बनाया है। और ये फिर रील की गिट्टियाँ हैं जिनको मेरे छोटे भाई अंशुमन और परीक्षित ने स्पेशल राजगुरु मार्केट से लाकर मेरे को दिया। वहाँ टेलर के पास गए और वहाँ से ये लाके दिया। इससे ये स्तंभ बने हैं। अच्छा। और ये ऊपर चोटी के लिए हमने पेपर का यूज़ किया है, पेपर के ऊपर पेंट हो गया है। और सबसे मेन चोटी के लिए फेविकोल का ढक्कन, हाँ। इसको यूज़ किया गया। और यहाँ एक कड़ा है, मोटा कड़ा। अच्छा। और साथ में ये थर्मोकोल है। नहीं है कि मैंने स्पेशल इसके लिए कुछ खरीदा हो या कुछ और किया हो, लगा सब कुछ वेस्ट मटेरियल है। हाँ। लेकिन मेहनत, कॉस्ट है सिर्फ मेहनत की। 40 दिनों में जो डिटेल डिस्कशन हमारी EVS और इको क्लब की टीम के साथ लगातार हमने सीखा, बच्चों के साथ हमने इंटरेक्शन की। इन चीज़ों से सिर्फ बच्चों ने नहीं सीखा, हम टीचर ने भी सीखा। मैं व्यक्तिगत तौर पे अगर कहूँ तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मेरे जो एकेडमिक फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शाम को डिस्कशन जब होती है तो NEP के ऊपर खूब डिस्कशन चलती है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी में अपने अपने इनकी समस्याएं आ रही हैं NEP को लागू होने में और होने में। तो इस वर्कशॉप से जो हमने चीज़ें सीखी कि बच्चों का जो थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो कम करके इस तरह की वर्कशॉप में ज़्यादा बढ़ाया जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे बच्चे को एक अपने हाथ से एक स्किल डेवलपमेंट करने का मौका मिलता है और जो ज़्यादा बच्चों को क्लास में, प्रैक्टिकल क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए उत्साहित करेगी और बच्चे ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। आज जो स्टॉल एग्जीबिशन के लिए डॉक्टर वंदना बिश्नोई, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल भी हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, और आज में वर्तमान में VC श्री नरसिंह बिश्नोई जी, उनकी धर्मपत्नी भी हैं, उन्होंने हमारी स्टॉल ऑन एग्जीबिशन का उद्घाटन किया है। पूरी एग्जीबिशन को उन्होंने एग्जिबिट से बातचीत करके उसको विस्तार पूर्वक अवलोकन किया और बच्चों के काम को सराहा। हम इसकी डिटेल रिपोर्ट बना के भेजेंगे और आगे कहेंगे कि ये एक्टिविटी कंटिन्यू आगे भी विभिन्न कॉलेजों में ये करवाई जाए, ताकि बच्चों में एक आइटम के प्रोडक्शन करने के प्रति लगन हो
और उसकी सेल करें तो वो एक अपना स्टार्टअप भी शुरू कर सकें। इस तरह की वर्कशॉप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे बैठ के एक लगन से कुछ काम को अंजाम दें, और इस तरह की एक्टिविटी कॉलेजों में कम होती है और इस कॉलेज में ये एक बड़े लेवल की एक्टिविटी ये रही। ये लॉन्ग डे बाज़ार गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में इन बच्चों ने जिस तरीके से जो वर्कशॉप में जो चीज़ें सीखी थी बनानी, आज उसको इस मार्केट के अंदर लेके आए हैं। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान। आपका? लक्ष्यका। सुंदर। सुंदर। रितिका। प्रतिभा। नैन्सी। इस मेले के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें जो बनाई हैं, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे बेच रहे हो? सर इसमें पेंटिंग्स के अलावा पेन स्टैंड्स, फ्लावर वेस्ट और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ क्रोशे आर्ट वर्क्स जो कि बहुत अलग अलग चीज़ों से बना रखी है, तो बहुत अलग अलग आर्टिफैक्ट्स हमने यहाँ रेडी कर रखे हैं और लोग बहुत ही एंथुजियाज्म से ये सब देख रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं हमारी क्रिएटिविटी पे। हमने 4 दिन के एक वर्कशॉप में ये चीज़ें सीखी थी। ये सर प्लाईवुड है, उसके ऊपर हमने एक पेस्ट बनाया था मार्बल पाउडर का, उसको पहले फैलाया, उससे टेक्सचर दिया और उसके बाद ये पेपर मैसी से हमने इसको जो हमने पेपर से रिसाइकल पेपर से यूज़ करके क्ले टाइप बनाया था, तो उससे ये स्ट्रक्चर्स बनाए सर। और उसके बाद इसके ऊपर बेस लेयर पेंट की, फिर उसके बाद दूसरी लेयर पेंट करी, 3-4 लेयर पेंट करी और उसके बाद ये रेडी हुआ है सर। नहीं सर, बना के ही बहुत अच्छा लग रहा है, बिके ना बिके वो आगे वाले की सोच है। मैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, मैं यहीं इसी महाविद्यालय से रिटायर्ड हूँ। तो आज का जो प्रोग्राम था डेलोंग बाज़ार का, तो ये वाकई काबिल तारीफ़ था प्रोग्राम। बच्चों की अपनी मेहनत थी, बच्चों के अपने ओरिजिनल आइडियाज़ थे और ख़ास बात मुझे ये लगे कि इसमें कहीं बच्चों ने इंटरनेट से या कहीं बुकिश वो हेल्प नहीं ली, या ली है तो बहुत कम उन्होंने हेल्प ली है। बच्चों के अपने ओरिजिनल आइडिया थे और उसके ऊपर उन्होंने काम किया। खास करके जैसे पर्यावरण से जो संबंधित था कि बच्चे गाँव में क्या समस्या महसूस कर रहे हैं, शहर में क्या समस्याएँ उनके सामने वो आ रही हैं, और उसके जो समाधान हैं वो बच्चों ने बताई हैं। मतलब बच्चों ने पोस्टरों के माध्यम से अपने अलग अलग जो समस्याएं हैं वो दिखाई गई हैं। उन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है वो समाधान बच्चों ने बताए हैं। तो जो प्रैक्टिकल अप्रोच है बच्चों की वो थी, ना कि थ्योरेटिकल। और प्रैक्टिकल अप्रोच ही मतलब जो है वो किसी भी समाज को या उसको आगे बढ़ाने के लिए वो काम में आती है। जी, मैं डॉक्टर कौर सिंह और यहाँ इसी कॉलेज से बतौर प्रोफेसर बायोटेक्नोलॉजी रिटायर हुआ था अभी करीब 3-4 महीने पहले। डेलोंग बाज़ार जो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था एनवायरनमेंट के ऊपर, उसमें बतौर जज मैंने पार्टिसिपेट किया था। दिस वाज रियली वंडरफुल और बहुत ही बढ़िया। बच्चों के जो आर्टिफैक्ट्स, कलाकृतियाँ जो थी, बच्चों ने एक तो अपनी न केवल स्किल का बल्कि उनका जो आइडियाज़ थे उनको भी उन्होंने इसमें शो किया हुआ था और दैट वाज रियली वंडरफुल। और वो बताता है कि बच्चों का जो अवेयरनेस का लेवल है पर्यावरण के प्रति वो वास्तव में बहुत अच्छा है और बच्चे बहुत गंभीर भी हैं पर्यावरण को लेके। जो पोल्यूशन हो रहा है, जो और भी दूसरी हमारी प्रॉब्लम्स हैं पर्यावरण को लेके, उनके बारे में बच्चे भी गंभीर हैं और उनके पास उसका सोल्यूशन भी है। उन्होंने बहुत सारे इस तरह के आर्टिफैक्ट्स बनाए हुए थे। उन्होंने जो पोस्टर प्रेजेंटेशन था उसमें भी उन्होंने बहुत सारी बातें बताई है पब्लिक को कि किस तरह से वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर पा सकते हैं, जो पोल्यूशन का लेवल है उसको नीचा भी ला सकते हैं। तो वो सब भी उन्होंने बताया था। और बल्कि आज का जो ये प्रोग्राम था दैट वाज ओपन फॉर पब्लिक, तो पब्लिक ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है और जो लोग आए हैं जिनको अवेयरनेस का इतना लेवल नहीं होता है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर आज उन्होंने इसमें आके प्रोग्राम देखा है तो उनके दिल में भी कहीं ना कहीं पर्यावरण के प्रति एक चेतना जरूर जागृत हुई है। मैं इसमें एक और बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह से बच्चे हैं उनको थोड़ा सा, और वो खुद पर्यावरण को लेके काफ़ी चिंतित भी हैं और जागृत भी हैं, उनको ये वाला जो मैसेज है वो आम पब्लिक तक लेके जाना चाहिए। गांव में भी उनको ये जो मैसेज है वो स्प्रेड करना चाहिए। कई बारी बच्चों के दिल में होता है, बच्चों के दिमाग में भी चीज़ें होती है, लेकिन उसको वो गाँव में चौपाल के ऊपर वो डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों को वो जो चीज़ें हैं वो अपने गाँव में अपनी चौपाल में लेके जानी चाहिए। वहाँ पर अपने न केवल अपने पेरेंट्स को, अपने पड़ोसियों को, अपने जो और गाँव के जो लोग हैं उनको भी पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा जागृत करना चाहिए। मेरा नाम सचदेव मान है। मैं HIU में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से रिटायर हुआ। उससे पहले चीफ आर्टिस्ट रहा काफ़ी साल। अब यहाँ इन्होंने बुला लिया मेरे को एज जज करने के लिए। एक्टिविटी देखी, बहुत अच्छा काम किया। जैसे कि इनको पहली बार मौका मिला तो यकीन नहीं आता कि ये बच्चे पहली बार कर रहे हैं। जैसे प्रोफेशनल की तरह से काम कर रखा था। बहुत इम्प्रेस किया। अच्छा लगा कि ऐसे मेले लगते रहे सब जगह, तो बच्चे और आगे निकलेंगे और भी मौका मिलेगा। जैसे जैसे पता लगेगा नेक्स्ट टाइम में बहुत भीड़ हो जाएगी यहाँ पे। थैंक यू। भीम सिंह, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन भिवानी से रिटायर्ड हूँ। पेंटिंग सब्जेक्ट रहा है। मैंने अप्लाइड आर्ट और स्कल्पचर भी पढ़ाया है वहाँ पर B.Ed स्टूडेंट्स को। रिटायर होने के बाद अपना वर्क करते हैं घर पर।
एग्जीबिशन वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं। आज जो जजमेंट के लिए आए यहाँ पर, बच्चों में क्रिएटिविटी है और नॉवेल्टी है, अट्रैक्शन है, और जजेस का जो काम होता है सिलेक्ट करना वेरी टफ, आसान नहीं था वो इतनी भीड़ के अंदर से निकालना। फिर भी कोशिश की, अच्छा किया है उन्होंने, बहुत अच्छा किया है। ये एक्टिविटी जो है ना कई साल के बाद मैंने हिसार में देखी है। वैसे इस तरह की एक्टिविटीज़ होती नहीं हैं यहाँ पर, और यूथ फेस्टिवल तो होते हैं, लेकिन जो इस तरह की जो एक्टिविटियाँ वो अगर कॉलेजेस में होने लगें तो इंटरेस्ट डेवलप होता है, अवेयरनेस आती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं आर्ट एंड क्राफ्ट से ही मतलब है, बल्कि वो उस क्रिएटिविटी से दूसरे फील्ड में भी अपना काम कर सकते हैं। मैं डॉक्टर राम प्रताप गवर्नमेंट कॉलेज झांसी से प्रिंसिपल रिटायर्ड हूँ। आज मुझे एनवायरनमेंट अवेयरनेस डे के ऊपर लॉन्ग डे बाज़ार के अंदर साइंस एग्जिबिट्स जो लगे हुए हैं इनकी जजमेंट के लिए मुझे महाविद्यालय द्वारा आमंत्रित किया गया था। मैंने मॉडल्स को देखा है, विद्यार्थियों ने बहुत मेहनत से और बहुत तैयारी के साथ ये मॉडल्स तैयार किए हैं और बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन बच्चों की थी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड थी बच्चों की, जो आगे अगर बच्चे इस पर थोड़ी और मेहनत करेंगे तो ये आगे और भी आगे जाने के इनके चांसेस बनते हैं। और विद्यार्थियों की जो एक्सप्लेनेशन पार्ट था वो भी बहुत शानदार था, बच्चों को गहराई से नॉलेज है, जो सब्जेक्ट्स जिस टॉपिक्स पे उन्होंने बनाए थे मॉडल वो बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रहे थे। मैं महाविद्यालय परिवार को, प्राचार्य जी को, इनके ऑर्गेनाइजर्स को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैं कंचेश जूलॉजी डिपार्टमेंट से। ये हमारा लॉन्ग डे बाज़ार जो हायर एजुकेशन ने लगवाया बच्चों के लिए, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि अपने इकोसिस्टम को कैसे बचाना है। हमारे घर में इतना वेस्ट है, हमारे चारों तरफ इतना वेस्ट है, उसको कैसे मैनेज करना है, उसको प्रोडक्टिव वे में लाना है। जो यहाँ बच्चों ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, अपने अच्छे प्रोडक्ट बनाए और उनको सेल किया। और ये बच्चों की क्रिएटिविटी है कि वो कुछ भी कहीं से, आप एक पत्थर से भी एक सुंदर आर्टिकल बना सकते हैं जो कि यूज़फुल होता है। मेरा नाम कोमल है। मैंने ये हाथ से बनाई है घर पे चूड़ियाँ। पुरानी चूड़ियों का हीट करके सारा ऊपर का प्लेन चूड़ियों को निकाल के इनको रिन्यू किया है। केमिकल और स्टोन वर्क खुद से किए हुए हैं ये घर पे हाथ से। अच्छा, हाँ जी, सारी चूड़ियाँ घर पे बनाई? हाँ जी, ये सारी चूड़ियाँ घर पे बनाई हुई है। कैसे सीखा भैया आपने? ये मैंने खुद से सीखा है घर पे, वीडियोज़ मिल जाती है यूट्यूब पे, उनसे घर पे ट्राई किया है। 7-8 साल हो गए मुझे बनाते हैं। बुक्स लेके आए हैं यहाँ पे चूड़ियों? ये मैंने कम से कम 100-150 डिज़ाइंस थे। अच्छा, हाँ जी, जो यहाँ पर रखे हैं? हाँ, अभी तो सोल्ड आउट हो चुकी है, बस इतनी ही बची है। चूड़ी हो गई, उसके ऊपर हम फिर केमिकल लगाते हैं, उसके अंदर केमिकल के अंदर कलर मिक्स करते हैं, फिर केमिकल लगा के चूड़ियों पे फिर हम इस पे स्टोन डिज़ाइन लगाते हैं और बनाते हैं। Sir, my name is Prakshit Nain. I am from BA second year student from Government College हिसार। सर मैंने ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल बनाया है। मैं सर पहले से ही एक डिफेंस एस्पिरेंट रहा हूँ, तो डिफेंस ओरिएंटेड चीज़ें मेरा बनाने का शौक़ रहा है। सर मेरे घर पे खाली पाइप मिली मेरे को, और मेरे को आइडिया आया कि इससे मिसाइल बन सकती है, क्योंकि इसकी शेप और साइज़ उसी प्रकार का था। तो मैंने और मेरे दोस्त अंशुमन ने ब्रह्मोस को बनाने के लिए सबसे पहले एक पाइप ली, 5.5 इंची पाइप है ये। उसके बाद हमने थर्मोकोल से इसके ऊपर इसकी कार्विंग करी, फिर एमसिल से जो हमारे घर पे इजीली उपलब्ध होती है उससे इसकी ये रैमजेट इंजन की चोंच बनाई है, पीक होती है जो, एंड इसके विंग्स हैं। और ये हमने 3 दिन में डिज़ाइन करा है सर। अब ब्रह्मोस की स्पेशलिटी क्या होती है, जैसे ब्लूप्रिंट है इसका। सर ब्रह्मोस हमने रिसेंटली जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें बहुत तरीके से यूज़ करी है इंडियन एयरफोर्स ने, और इसकी स्पीड सर 3 मैक तक अटेन हो सकती है। ये 2 स्टेज प्रोसेस होता है इसका। फर्स्ट स्टेज में सुपरसोनिक स्पीड अटेन करने के लिए ब्रह्मोस सॉलिड बूस्टर्स का यूज़ करती है, और उसके बाद यहाँ से पार्ट डी अटैच हो जाता है सॉलिड बूस्टर्स का, यहाँ तक ये सॉलिड बूस्टर होता है, सॉलिड इंजन यूज़ करती है ये। सुपरसोनिक अटेन करने के बाद सुपरसोनिक स्पीड इज़ मोर देन 1 मैक। After attaining supersonic speed, the missile detaches from here, and second stage, which is this stage, second stage engine, which is ramjet engine, comes in power. After this, the air enters in ramjet engine at supersonic speed, and the inlet and the igniter is liquid fuel, which ignites and pushes the air outwards at supersonic speed, which helps the missile to attain a speed of 3 Mach, from 1 Mach to 3 Mach. And here the radar is fitted in the missile. Behind the radar
nuclear warhead or conventional warhead can be carried. That's it, sir. Thank you.